डी मार्ट के रिजल्ट को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज इसका रिजल्ट आया है Q1 का क्वार्टर फर्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, इनकम की बात करता हूँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना, यहाँ पे 16,000 करोड़ और यहाँ पे कितना था, देखो इसको हमें सेम क्वार्टर से कंपेयर करना है ना। ये जून है तो यहाँ पे जून 24 से कंपेयर करेंगे। इस मार्च वाले क्वार्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हमें हटा देना है। तो हमें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे देखो इसके जो सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, यहाँ पे कितना था मेरे पास में, इधर है 14,000, ठीक है 14,000 करोड़ और यहाँ पे 16,359 करोड़। इसका मतलब रेवेन्यू में अच्छा खासा यहाँ पे जंप आया है। तो ये प्लस पॉइंट है, रेवेन्यू यहाँ पे इसने अच्छा खासा इंक्रीज किया है, करेक्ट। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं तो इसके अंदर देखो अदर इनकम कितनी थी, यहाँ पे कितनी है आपके पास 19.43 है ना। ये जो अदर इनकम है वो कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे आपके पास में अदर इनकम है 19.43 और यहाँ पे 41। तो देखो अदर इनकम में 20 करोड़ का डिफरेंस आ गया। उसके बाद में यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे इसका टोटल इनकम है वो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 14 है, करेक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, रेवेन्यू को देखना है, ठीक है। आगे देखो टोटल एक्सपेंशन में आता हूं मैं, तो इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक्सपेंशन में, देखो यहाँ पे कितना 15 करोड़ है और यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो ये तो होंगे, बट इसमें देखो दिक्कत क्या आएगा, ये जो आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक बार देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं। देखो कितना यहाँ पे आपको लग रहा ओनली 3 करोड़ का डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप देखो, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में दिखाया गया है कि -1 कि 1 करोड़ का लॉस है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्लियरली यहाँ पे देखो 20 करोड़ का डिफरेंस तो अदर इनकम में यहाँ पे किया हुआ है। तो जब इसकी बैलेंस शीट में होता है ना, देखो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो जगह डिफरेंस यहाँ पे दिखाएंगे आपको। एक तो कौन सा दिखाएगा, अदर इनकम में हो सकता है, और दूसरा आपका होता है टैक्स में, है ना। और तीसरी बात आप यहाँ पे देखो डिप्रिसिएशन की बात करता हूं तो ये अमाउंट कंपनी को किसी को पे नहीं करनी होती है। ये जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसी को अलग अलग क्वार्टर्स में दिखाया जाता है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि इस क्वार्टर में कितना दिखाया है, यहाँ पे 231 करोड़ और यहाँ पे कितना था 190। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ से मैं 8 लेता हूं, यहाँ पे 31, तो टोटल कितना 39 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता, 59 करोड़ का डिफरेंस तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बैलेंस शीट में ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे रेवेन्यू, ये जो नेट प्रॉफिट है डिक्रीज हुआ, बट रियल में क्या डिक्रीज हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑपरेटर क्या चाहता है, इस स्टॉक को थोड़ा नीचे लेके आना चाहता है और इसमें और अपनी पोजीशन बनाना चाहता है, ठीक है। इसकी चार्ट की भी हम बात करेंगे। देखो हमें यहाँ पे मोटा मोटी ये देखना है कि रेवेन्यू क्या सेम क्वार्टर से इंक्रीज हुआ क्या, यस करेक्ट, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ना। प्रॉफिट यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो वो प्रॉफिट पे मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। तो ये सब चीजें, बट मेन आपका रेवेन्यू होता है। अगर जब तक रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कंपनी प्रॉफिट तो नेक्स्ट क्वार्टर में निकाल ही लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रिजल्ट फ्लैट नहीं है, ये रिजल्ट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है और यहाँ पे डिफरेंस किया गया है और इसमें हमें कुछ नहीं देखना इसमें रिजल्ट में। एक बार मैं इसके चलता हूँ चार्ट पे लेके आपको। यहाँ पे देखो अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था डी मार्ट, ठीक है। तो उस समय ये यहाँ पे था, शायद प्राइस थोड़ा सा ऊपर था। आज 100 पॉइंट ये डाउन है। उस समय 32% का हमें गेन दे रहा था ये, अब ये यहाँ पे और डाउन आएगा तो ऑपरेटर इसमें अपनी पोजीशन फिर से बनाएगा। तो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो ये हमारे लिए और बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हम इसमें एवरेज कर सकते हैं या फिर हम बाई करेंगे इसमें,
ठीक है, तो ऐसे करके हमें इस स्टॉक को यहाँ पे देखना है। रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट खराब यहाँ दिखाया गया, इसका मतलब ऑपरेटर चाहता है कि इसको और माल लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखो जो हम ट्रेड लेते हैं उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्यों, हमें नहीं पता ऑपरेटर कहाँ तक लेके जाएगा। देखो जब स्टॉक ये नीचे आता ना तो नहीं पता हमें कहाँ तक वो लेके जाता है। अगर इस जोन में किसी ने बाई किया तो ऑपरेटर फिर इसको इससे नीचे लेके गया, तो जिसने भी यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा उसका सारा नुकसान हो गया, फिर अच्छी खासी रैली लेके गया यहाँ पे। करेक्ट, तो ये ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ से और भी अगर कल भी डाउन जा रहा है, 2-3 दिन अगर डाउन भी जा रहा है तो टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। आप अपनी पोजीशन अगर और इंक्रीज कर सकते हो तो उसमें कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लौट के ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिजल्ट इतना बेकार नहीं है, इसने जितना दिखाया यहाँ पे रिजल्ट इसका अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा खासा इन्होंने इंक्रीज किया है। तो ये था इसका वीडियो। आई होप आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने डाल रखा है, वहां पे जाके देख लेना, आपको बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है।